जादुई सोने और चांदी का केक। त्रिशा अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ एक छोटे से घर में रह रही थी। त्रिशा के माता पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन खबर मिली कि फैक्ट्री में आग लगने की वजह से त्रिशा के माता पिता की मृत्यु हो गई है। यह खबर त्रिशा को एक झटके की तरह लगी और त्रिशा की छोटी बहन वो तो सदमे से ढह ही गई और उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया। फिर त्रिशा ने खुद को संभाला अपनी और लिए और अपने बहन के लिए, और उसे समझाया कि तुम कैसे सारा दिन बैठी रहती हो। माता पिता तो चले गए, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी जिंदगी ही जीना छोड़ दो। तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं कुछ दिनों में और तुम स्कूल भी नहीं जाती। कल से तुम स्कूल जाओगी और उठो, शाबाश, बुक उठाओ और अपना सबक याद करना शुरू करो। त्रिशा बिरयानी बनाकर बेचने का काम शुरू करती है। त्रिशा बहुत ही अच्छी और लजीज बिरयानी बनाती थी, जिसकी वजह से उसके ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और इसी तरह उसकी बहन की पढ़ाई भी मुकम्मल हो रही थी। अब त्रिशा की बहन अनुषा का बर्थडे आता है और उस दिन त्रिशा बिरयानी बनाकर बेचने के लिए जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी बिरयानी गिर के ख़त्म हो जाती है और वो परेशान होकर बैठ जाती है कि अब मैं अनुषा के लिए एक खूबसूरत और अच्छा सा केक कैसे बनाऊंगी और उसकी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूंगी। तो फिर वो उठकर रास्ते से आगे चलने लगती है तो रास्ते में उसे एक परी दिखाई देती है। परी उससे मिलकर पूछती है, क्या हुआ बच्चे, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो त्रिशा उसे अपनी सारी बात बताती है। तो त्रिशा को वो परी कहती है कि अगर त्रिशा तुम मुझे अपने हाथ की बनी हुई बिरयानी खिलाओगी तो मैं तुम्हारा ये मसला हल कर सकती हूँ। तो त्रिशा परी को लेकर अपने घर आती है और उसे बिरयानी बनाकर खिलाती है, जिसके बाद परी त्रिशा को एक सोने और एक चांदी का जादुई केक देती है और उससे कहती है, इससे तुम जो भी विश मांगोगी वो ये सब पूरी करेगा। इससे तुम अपनी एक बेकरी की दुकान भी बना सकती हो, जिससे तुम्हारा गुजारा अच्छा होता रहेगा और तुम रोजाना मुझे अपने हाथ की बनी हुई बिरयानी खिलानी होगी, जिस पर ये तुम्हें सब कुछ पैकेट कर देगा। परी के ये कहने के बाद त्रिशा खुशी खुशी परी की बात मान लेती है तो परी वहां से चली जाती है। परी के जाने के बाद त्रिशा उन केक के पास बैठकर कहती है, ऐ सोने और चांदी के जादुई केक, मुझे अनुषा की बर्थडे के लिए एक बहुत बड़ा सा केक दे दो। तो वो सोने और चांदी का जादुई केक एक बहुत बड़ा सा केक पैकेट कर देते हैं और त्रिशा अनुषा की बर्थडे सेलिब्रेटिंग के लिए सारे इंतजामात मुकम्मल करती है। शाम में अनुषा की सहेलियां आती हैं और इतना बड़ा केक देखकर हैरान हो जाती हैं और सब खुशी खुशी अनुषा की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और त्रिशा उसके बाद उन जादुई केक की मदद से सोने और चांदी के केक से सोने के केक से एक खूबसूरत सी बेकरी पैकेट करवाती है और चांदी के केक से उसमें से बहुत से केक पैकेट करके उस बेकरी में रख देती है और वो रोज ही परी को अपने हाथ की बनी हुई बिरयानी भी खिला रही थी, जिसकी वजह से अब त्रिशा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है और त्रिशा के पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती है और अनुषा भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही होती है। त्रिशा और अनुषा के हालात बदल जाते हैं और वो एक खूबसूरत से अच्छे से घर में रहते हैं और अपने कमाए हुए पैसों से वो अपने जैसे गरीब लोगों की भी मदद करती हैं।